हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर हब, जहां हर कहानी में छुपा है एक राज और हर राज के पीछे होता है डर। तैयार हो जाओ, आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 1 बजने को थे और पंकज पुरानी यादों में मशगूल था। उसके हाथों की उंगलियां एक पुरानी स्कूल की किताब को पलट रही थीं, जिसमें उसकी और उसके यार दोस्तों के बचपन की तस्वीरें थीं। लेकिन माथे पर परेशानियों की गहरी लकीरों की सही वजह कुछ और थी। दरअसल उस तस्वीर में एक और धुंधला चेहरा नजर आ रहा था। वो चेहरा था मिस्टर आशीष राणे का, पंकज के स्कूल के टीचर, जो चौथी कक्षा तक उसके पसंदीदा टीचर भी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अपने सिर को तकिए से सटाए पंकज उन ख्यालों को अपने जहन से दूर रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन सारी कोशिशें बेकार थीं। अब ना सिर्फ वो ख्याल, बल्कि ख्यालों के साथ उस खौफनाक मंजर की जस्त जैसी तस्वीरें भी पंकज की धड़कनें बढ़ा रही थीं। पंकज याद करता है उसके स्कूल का वो आखिरी दिन, जब वो क्लास में बैठा अपने पसंदीदा टीचर मिस्टर आशीष राणे के आने का इंतजार कर रहा था। आशीष राणे वक्त के पाबंद थे और कभी किसी हालत में घड़ी की सुइयों को खुद से आगे नहीं निकलने देते थे। मगर आज ना जाने क्या हुआ था। वक्त बीत तो रहा था, लेकिन कट नहीं रहा था। तभी अचानक क्लास की आखिरी बेंच पर बैठे पंकज की नजर दीवार पर पड़ रही किसी परछाई से टकराई। कोई था वहां जो दूसरों से छिप छिप कर उसे देख रहा था। पंकज शायद अकेला ही था जिसने महसूस किया। वो जरूर बेचैन था, लेकिन उस बेचैनी को करीब से महसूस करने की ख्वाहिश उसे उस परछाई की तरफ खींच रही थी। जैसे जैसे उसके कदम उस दूरी को तय कर रहे थे, वैसे वैसे ये दूरी और बढ़ती जा रही थी। तभी पंकज की नजर दोबारा उस परछाई पर पड़ी, लेकिन इस बार उसने साफ देखा कि वो कोई और नहीं, उसके सर मिस्टर आशीष राणे थे। लेकिन ये उसे देखकर ऐसे क्यों भागने लगे? ये देखकर उसने थोड़ी ऊंची मगर धीमी आवाज में पूछा, अरे सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? आज क्लास में नहीं आए? हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। हकीकत तो ये थी कि इंतजार तो मिस्टर आशीष राणे भी कर रहे थे, लेकिन अपनी रिहाई का। पंकज की नजरें अब भी जवाब तलाश रही थी, लेकिन स्कूल में अचानक पसरा सन्नाटा उसे अशांत कर रहा था। ये वो मंजर था जब 9 साल का पंकज बेचैनी, खौफ, दहशत या फिर किसी भी तरह के डर से सही मायनों में वाकिफ नहीं था। उसकी आंखों ने तो बस अंधेरा देखा था, पर आज उसके एक सवाल ने मानो एक दिन को काली रात में बदल दिया हो। उसके जहन में घूमते सवाल अब भी उसे बेचैन कर रहे थे। आखिर सर का इतना अजीब बर्ताव क्यों? क्या मैंने कुछ गलत समझा? इससे पहले कि उसे अपने सवालों के जवाब मिलते, उसकी नजर दीवार पर लगे एक बड़े से आईने पर पड़ी। उसने आईने में अपने चेहरे से टपकते पसीने को देखा, लेकिन वो अपने टीचर मिस्टर आशीष राणे को नहीं देख पाया, जो टीचर इस वाकये का हिस्सा थे। अब तक पहली बार पंकज को डर का असली मतलब समझ आया था। अभी वो आईने में अपने टीचर को ढूंढ ही रहा था कि उसके कान के बिल्कुल पास से एक आवाज गुजरी, एक दहशतनाक सरसराती आवाज, जिसने पंकज को खौफ में ढकेल दिया। उसने होश समेटा और एक बार हिम्मत करके अपनी नजरें घुमाई। इस बार उसकी आंखें जिस मंजर का दीदार कर रही थीं, वो भयभीत कर देने वाला था। उसके सामने उसके टीचर का लटकता हुआ शरीर था, आंखें खुली हुई और चेहरा शांत मगर डरावना। अपने जहन में सवाल लिए पंकज जिस टीचर का पीछा कर रहा था, वही टीचर अब उसके लिए एक बुरी और बहुत ही डरावनी हकीकत साबित हुआ। जैसे कोई गीला कपड़ा उसकी चमड़ी पर रगड़ रहा हो। जब उसने पलटकर देखा, तो वो टीचर के हाथ में उसका हाथ था, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। पंकज अपनी हथेली पर उस पकड़ को महसूस कर रहा था। वो अपने हाथ को छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रहा। खौफ के मारे उसकी आवाज हलक में कैद हो गई और उसकी जान जिस्म में। उसके डर से सिकुड़ा चेहरा मानो उसे किश्तों में मौत दे रहा था। पंकज ने महसूस किया कि स्कूल की वो घंटी उसके लिए एक नई जिंदगी बनकर आई थी, क्योंकि अब तक जिससे वो भाग रहा था,
वो खुद ब खुद उसकी आंखों के सामने उजागर हो चुका था। सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन पंकज के जहन में अब भी वो ख्याल जस का तस जमा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पंकज को रोते देखकर पूरी क्लास उसके पास जमा हो गई। प्रिंसिपल ने जब इसका कारण जानना चाहा, तो पंकज बस रोते हुए लफ्जों में मिस्टर आशीष राणे का नाम ही दोहरा पाया। प्रिंसिपल फौरन उसे कमरे में ले गए, जहां उन्होंने पंकज से बात करके उसकी परेशानी को तफसील से समझने की कोशिश की। उन्होंने उसे कई बार समझाया कि ये उसके मन का वहम है, लेकिन बावजूद इसके पंकज की हालत को देखते हुए प्रिंसिपल ने मिस्टर आशीष राणे से बात कराने का फैसला किया। उन्होंने अपने फोन से मिस्टर राणे को कई कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मामला गंभीर हो गया था। प्रिंसिपल ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मिस्टर आशीष राणे का शव पंखे से लटका हुआ मिला। शव गंभीर रूप से जख्मी हालत में था और साफ था कि उनकी मौत रात में ही हो चुकी थी। यानी स्कूल में जो पंकज ने देखा वो उसका कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक अनसुलझी हकीकत थी। शायद आशीष राणे खुद पंकज के पास आए थे अपनी मौत की खबर देने के लिए, ताकि चार दीवारी में बंद उनका राज हमेशा के लिए उजागर हो जाए।